कि बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए? बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए? बोलो रे। बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण कर, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो, तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना, जवानी का खाया आखिरी तक काम आता है। कई कई जवान जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी अब इनने जो पूर्व समय का खाया, बोलो सही है कि गलत है? ये जितनी वारकरी संप्रदाय की जितनी यात्रा निकलती है ना पांडुरंगा विठल के नाथ जाने के लिए, जितनी भी मेरे निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरा डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40, अभी अभी कथा थी पगली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक एक जगह पर खड़े होकर कथा सुनती रही। आपने टीवी पर भी देखा होगा उसका। 75 वर्ष की आई। तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से? कई कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो 32 साल की उम्र है, 42 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा के पूरा काम कर ले, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है, भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देख ले कि क्या गड़बड़, इतनी एनर्जी कहां से आई? तो के ये साधारण नहीं है, जो घी पहले खाया है वो बुढ़ापे में दिख रहा है, बुढ़ापे में दिख रहा है। तो यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन का पुण्य, जवानी का पुण्य, अधेड़ी का पुण्य कि बुढ़ापे का पुण्य, कहाँ का पुण्य काम आएगा? तो कहा जवानी में परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी कुटुंब परिवार के साथ में रहो, और उनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करते चलो, तो ये अंत समय तक काम आएगा। जो किया वो अंतिम बिंदु तक काम। अब कई लोग चतुर लोग बैठे रहते हैं, अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र है, बचपन जवानी कोई उम्र है, अधेड़ी तो कमाने की उम्र है। भजन की उम्र आएगी जब हम शिथिल हो जाएंगे, जब शिथिल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भजन की उम्र आएगी। तो शिथिल तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो पुण्य भी तो शिथिल हो जाएगा, पुण्य भी तो बुढ़ा होगा, पुण्य भी तो शिथिल होगा। तो जवानी में किया गया पुण्य का फल जो मिलता है, उसका फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुओं से भी है, बच्चों से भी है, और जितने जितने पंडाल में, शायद ऐसे और भी पंडाल और लगे हैं, कितने लगा? हाँ, तो जितने लोग उस पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग सोने की सीढ़ी पे चढ़ के बैठे हैं, सब ध्यान से सुन ले अच्छे से।
कि पुण्य कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो। बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा जीवन अच्छा। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यही छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती, पूरी और चने की सब्जी खा रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? अपने पड़ोस में वो मुन्ना रहता है ना, मुन्ना, हाँ, उसके यहाँ पर नुक्ती का रायता बना है, बूंदी का रायता, नुक्ती का रायता, और बूंदी बनी है, नुक्ती, पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है। दादी उसके यहाँ पर सब कुछ बना है, मालूम है? इतने में दादी बोली, बेटा उसकी यहाँ तो आज बनेगा, क्योंकि उसकी दादी का आज 12वां है। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़कर बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक धरके दिया, मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा, मुझे मारना चाहता। कौन महाराज? झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख